करना है ऐसा? तुम सब बड़े घर से आ रहे हो, कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? यार वो तुम्हारे लिए क्या क्या लिख दिया, मेरी जिंदगी तक तो बर्बाद कर दी। कुछ नहीं तो उसकी कुर्बानी का ही एहसास कर लेते। कुर्बानी? किस बात को तुम कुर्बानी का नाम दे रही हो? जिस आलियान के लिए तुम्हें इतनी हमदर्दी हो रही है ना, तुम्हारे साथ झूठी मोहब्बत का ड्रामा करने और तुमसे शादी करने के पैसे लिए मुझसे। शुक्र करो कि उस झूठे रिश्ते से आजाद करवा दिया मैंने तुम्हें, और खुशनसीबी समझो अपनी कि आज तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे साथ से बेहतर है कि इंसान जहन्नुम में रहे। वैसे तुम में और आलियान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसने अपनी फैमिली की खुशी के लिए तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी खुशियों का सौदा किया, तुमने अपनी फैमिली की खुशी के लिए मुझसे सौदा किया। अगर बात ऐसी है तो इस मामले में तुमसे बुलंद मर्तबा तो किसी का भी नहीं। हमने तो अपने खानदान की खुशी के लिए खुद को बेचा, मगर तुमने तो अपने खानदान की खुशी के लिए हमें खरीद ली। अगर किसी की खुशी के लिए खुद को बेचने वाला गलत है ना, तो किसी की मजबूरी खरीदने वाला उससे कहीं ज्यादा गलत। क्या गलत है और क्या सही, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नजर में सब कुछ सही है, सब कुछ। क्या हुआ? अरे फरहान, इतने चक्कर क्यों लगा रहा है? मुझे चक्कर आने लगे। मौत आलियान को आई है और तेरा दम घुट रहा है। अरे अम्मा, तुम समझ ही नहीं रही हो। वो एक एक करके सासू माँ के सारे दामादों को जान से मार रहा है। पहले साड़ू जी को, फिर आलियान को, और अब कौन बचा? मैं। अब मेरी बारी है। अल्लाह ना करे तेरा दिमाग चल गया क्या? ऑल फॉल बक रहा है तू? मरे तेरे दुश्मन। अरे अम्मा, तू समझ ही नहीं रही है। अरबाज बहुत कमीना आदमी है, इंतकाम की आग में कुछ भी कर सकता है। आदमियां, आलियान, उन सबके साथ ये सब कुछ कर सकता है, तो तेरे बेटे को बख्श देगा वो? नहीं 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 नहीं। देख अम्मा, मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सासू माँ की गर्दन पकड़ना, बल्कि टेटवा ही दबा देना। कुछ भी जो मुंह में आ रहा है ना, बका चले जा रहा है। क्यों हर बात चाकू लेके खड़ा है दरवाजे पे तेरे लिए? अम्मा, तो आ गई मेरी मौत। देखना, पूछना। फरहान, फुप्पू। हानिया है, बोल रही है फरहान, दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? आओ ना अंदर। अब क्या अंदर आने के लिए इस्तिखारा निकालोगी? चलो 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 चलो। क्या बात है, मुझे कोई बताएगा? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अरे तुम भी कोई मौत के फरिश्ते से कम हो? ये डरे हुए क्यों है? इसके सर पे मौत मंडला रही है। डरेगा नहीं तो क्या करेगा? मिठाई बांटेगा? प्रेस करवा के मेरी कबर्ड में हैंग करवा दो। उसके बाद ऐसा करो कि कॉफी भेज दो। जी बेगम साहिबा। तुम जाओ। मॉम, आपको कुछ चाहिए था, मुझे बुला लेती। ये तो मेरा घर है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपकी बहू, आपकी बेटी। नहीं नहीं, जहां तक मुझे याद है मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, मेरी कोई बेटी नहीं है। तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो? मॉम, आपको कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्यों? क्या मैं कुछ भूल गई हूं? मुझे अच्छी तरह याद है
मेरी पहले तुमसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं भूल रही, बल्कि आप अपने जहन पे जोर मत दें, सब ठीक है, याद आ जाऊंगी आपको। ये मुझे क्या हुआ है? ये मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? और देखो, मेरे बालों में तो सारी सफेदी आ गई है। नहीं, आप डाई करवाना भूल गई और कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने रूट्स डाई नहीं किए हुए, लेकिन क्यों? मैं तो कभी ऐसे नहीं रहती। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बूढ़ी औरत है। नहीं नहीं मॉम, एक्चुअली आप कुछ दिन से इतना बिजी रही है ना, इसीलिए आपको टाइम नहीं मिला। हम अब करवा लेंगे। हाँ, सही कह रही हो, मुझे डाई करा लेना चाहिए और चेंज करना चाहिए। हम शॉपिंग पे जाएंगे, आपके लिए आपकी मर्जी के ड्रेसेस लेंगे। ऐसे करते हैं, अभी हम कॉफी पीते हैं और प्लान करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। हाँ, कॉफी पीते हैं। आए ना, मौसम भी बदल गया है। अच्छा हो रहा है ना, चले। हाँ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं हो। कॉफी पियेंगे ना अभी साथ, याद आ जाऊंगी मैं आप। चले, आए। हेलो जी, मैं महानूर बात कर रही हूँ, मिसेस अरबाज। आपने मुझसे कहा था ना कि मॉम की कंडीशन में अगर कोई भी शिफ्ट आए तो मैं आपको बताऊं। मुझे आपको यही अपडेट करना था कि उन्होंने पहली बार नॉर्मल एक्ट किया है। ओके, बस एक प्रॉब्लम है कि वो अभी भी बीच बीच में कुछ चीज़ें भूल रही हैं। ओह ओके, ऑलराइट। चले, जैसे जैसे उनकी कंडीशन बेहतर होती है मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करती रहूँगी। ऑलराइट, थैंक यू। मुझे इंसाफ दे, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा करे, मुझे इंसाफ देना। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या मॉम, क्या कैसे हो सकता है? ये जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ इसका जवाब दो। क्या ये डेट, ये ईयर? मैं सब बताऊंगा आपको, सारे जवाब दूंगा, लेकिन आप टीवी देख रही हैं, मुझे। नहीं नहीं, पहले मुझे ये बताओ। और आप अपना मुकदमा पेश करने के लिए अपील कर सकते हैं। ये लड़की कौन है? मॉम, ये दुल्हन है, आपकी बहू। तुमने शादी कर ली? जी मॉम, शादी कर ले। अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, तुमसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा अच्छी है मॉम, मुझसे तो अच्छी नहीं है। आपने तो अपनी बहू की तरफदारी शुरू कर दी। क्यों? मेरी दुल्हन बहुत प्यारी है, मेरी मुनीब की दुल्हन है ना, बहुत अच्छी है। मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है। हटो हटो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है मानूर। कैसी खुशखबरी? अंसारी साहब आलियान वाला केस दोबारा खुलवाएंगे। उस केस में बहुत सी ऐसी बातें थीं जो अनकही रह गई, लेकिन इस बात का अरबाज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अम्मी, क्या आज की तारीख में ये फाइल ओपन हो जाएगी? नहीं, कुछ दिन तो लगेंगे इसमें। बस डर इस बात का अम्मी कि सारा कानून तो अरबाज की जेब में है, कहीं वो फिर से उन्हें खरीद ना ले। माना हमारा निज़ाम एक हद तक पोसीदा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अरबाज जैसे लोगों से हार नहीं मानते। बस ये काम हम आलियान की जिंदगी में कर सकते ना अम्मी, जो जिंदगी भर इस बात पर अफसोस रहेगा।
मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। कैसे सामना करती हो रोज उसका? कैसे बर्दाश्त करती हो? तुम गुड टाइम, लेकिन यही सोचकर जिंदगी गुजार रही हूँ कि अब मेरी जिंदगी का यही मकसद है, बास से बदला। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे वाकई बहुत देर हो रही है। ख्याल रखना अपना बहुत। माँ की ढेर सारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। क्या कहा था? मुनीब नहीं, क्या कहा था? मुनीब किसी से बात नहीं करना मेरे अलावा। क्या कहा था? मुनीब, मुनीब मार डालूंगा इसको, मार डालूंगा इसको। मैं क्या हो रहा है, किसी से बात नहीं करना। मेरी प्लीज एक दफा बात सुन ले, मेरे बच्चे को बख्श दे, अल्लाह का वास्ता आपको मेरे बच्चे को बख्श दे। अल्लाह जी मैं क्या करूं? माफ कर दो मेरे बच्चे को, गलती हो गई उससे। बेगम साहिबा, बड़े साहब ने आपके लिए दिया है। टेंडर पास हो गया है, काम शुरू कर दो। ओके। ये क्या है? मैंने पूछा ये क्या है? टिकट्स हैं। मेरी क्यों है? शादी हुई है हमारी, हनीमून तो बनता है। अब खत्म करो ये सोग। बहुत दिन दे दिए मैंने तुम्हें मातम करने के लिए। एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ की खुशी तुम्हारे हाथों में है। हम जा रहे हैं। इस जहन्नुम में तुम्हारे साथ रहती हूँ ये काफी। दूसरे जहन्नुम का रास्ता तय नहीं करूंगी मैं तुम्हारे साथ। और बहुत होगी तुम्हारी जुल्म और जबरदस्ती, और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अब तुम्हारी बारी है। मैंने कहा था ना, जब तक मेरी माँ पागल रहेगी तुम्हारी माँ सजा भुगतती रहेगी। और वही सब कुछ तो हो रहा है। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे कहने पर तुम्हारी माँ का सब कुछ वापस कर दिया मैंने, और खुशनसीबी समझो अपनी। जब मैंने तुम्हें आलियान की जहन्नुम से निकाल दिया, वरना अब तक वहीं जल रही होती। रोज मिलने पे इंसान खुदा ना बन जाए, इसीलिए उसने सवाल रखा है, याद रखना। ये सबक तो तुमने अपनी माँ का सवाल देखकर सीख ही लिया होगा। काश उस वक्त तुम अपनी माँ को उस उरूज में तकब्बुर ना करने का सबक पढ़ा सकती। मेरी माँ तब भी हक पे थी और आज भी हक पे है। तुम्हारी माँ बेइज्जत थी,
और तुम्हारी माँ से ही सीखा है मैंने बेहिस बनना। तुम्हारी बेहिसी से डर नहीं लगता मुझे, तुम्हारे अंजाम से जरूर लगता है। तुमसे बेहतर तो आलियान था। मेरे साथ इतना सब करने के बाद भी उसे मेरी नफरत नहीं सहनी पड़ी। मगर तुम कितने बदकिस्मत हो। इस दुनिया में भी मेरी नफरत सहोगे और मरने के बाद भी। तुम जैसे अगर मोहब्बत करने लगे ना तो इंसान को खुद से ही नफरत हो जाए। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ आलियान जैसे लड़कों से मोहब्बत कर सकती हैं। अभी तुम इतनी खुशकिस्मत नहीं हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में ही ऐसा हो सकता है। जब इश्क अपने मायने बदल लेगा ना, तब शायद ऐसा हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मॉम, आप अभी तक जाग रही हैं? नींद नहीं आ रही क्या? मुनीब की याद आ रही है। लगता है मेरी माँ बोर हो रही है। एक काम करता हूं, दुल्हन को बुलाता हूं। आपसे बातें करेगी, आपको अच्छा लगता है ना उससे बातें करना। पता है माँ, बुलाऊं दुल्हन को? मिलेंगी आप उससे? सजीला मिर्जा से? क्या क्या कहा आपने? एक बार फिर कहिए, क्या कहा आपने? किससे मिलेंगी आप? कहे ना मॉम। एडवोकेट सजीला मिर्जा से। आप ठीक है? मतलब आपको सब कुछ याद आ गया है? बताएं, आपको सब कुछ याद आ गया है? जो जो मेरी नजरों से गुजरा सब याद आ गया। आपको सब याद आ गया? हाँ बेटा, सब याद आ गया अरबाज। आपने इतने दिन बाद मेरा नाम पुकारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा मॉम। आप मुझे सुन सकती हैं, मेरी बातों को समझ सकती हैं, मुझे पहचान सकती हैं। आज बहुत खुश हूं, बहुत खुश। मॉम, कितना अकेला था मैं, आप जानती हैं? कितना अकेला था। क्या कुछ नहीं सहा मैंने अकेले आपके लिए और हमारे मुनीब के लिए। क्या कुछ नहीं सहा। बहुत हमारे मुनीब के कातिलों को मैंने ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन उनकी सजा खत्म नहीं होगी। मुनीब के कातिलों को तबाह बर्बाद कर दिया मैंने। कातिल? मुनीब के कातिल कौन?
एडवोकेट सजीला मिर्जा। तो पूरी बात याद नहीं है शायद, सब कुछ याद नहीं आया। आ जाएगा, बाकी भी याद आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, एडवोकेट सजीला मिर्जा कातिल है मुनीर की। और आप जानती हैं मैंने उसके साथ क्या किया? वही किया जो उसने हमारे मुनीब के साथ किया। सबसे पहले मैंने उसे बेघर किया, फिर उसके बेटे जैसे दामाद बिल्कुल उसी तरह मारा जैसे हमारा मुनीब छत से कूद कर मारा था। और सजीला मिर्जा का तकब्बुर तोड़ने के लिए, उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी मानूर से शादी की। क्यों? क्यों? अरबाज ये तुमने क्यों किया? क्यों? हम क्योंकि वो हमारे मुनीब के सजावार थे, सबके सब। नहीं अरबाज नहीं, बेटा तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हमारे मुनीब ने तो अपनी सजा से बचने के लिए खुद छत से खुदकुशी की थी। और मेरी मानता ने उसके मरने की सजा से शीला मिर्जा को सुना दी। एक बेकसूर औरत को। लेकिन उसने सजा तो मुनीब को बेवजह दिलवाई थी ना। नहीं नहीं अरबाज नहीं, तुम कुछ नहीं जानते बेटा, कुछ भी नहीं। हमारा मुनीब नशे का आदी हो गया था। रोज रात को अपनी बीवी को मारता था, ताकि उसे तो कत्ल करने की भी कोशिश की। मुनीब नहीं, क्या कहा था? मुनीब एक साइड किसी से बात नहीं करना मेरे अलावा। मुनीब क्या कहा? मुनीब बाबा मुनीब मार डालूंगा इसको। पीछे हटो। और एक दिन वो लड़की अपनी जान बचा के यहां से भाग गई। और उसने अपने माँ बाप के घर जाके सिर्फ इक़दाम में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। सजीला का कोई कसूर नहीं था बेटा, वो तो सिर्फ ये मुकदमा जीती थी। उसने हक का साथ दिया था, सच का। मैं डर गई थी बेटा कि सजा के बाद उसकी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं बचेगा। इसलिए जब उसने खुदकुशी की, मैंने सारा इल्जाम सजीला मिर्जा पर लगा दिया और उस बेचारी को कसूरवार बनाकर दुनिया के सामने कठेरे में लाकर खड़ा कर दिया। मैं गलत थी। मैंने अपना एक बेटा तो खोया और तुम अरबाज, तुम भी बेटा अपने भाई और अपनी माँ की तकलीफ में बह गए। अरबाज तुमने कैसे समझ लिया कि सजीला मिर्जा कसूरवार है? बेटा कैसे? एक बार सच तो जानने की कोशिश की होती या मेरे से ही होने का इंतजार करते।
इंसानियत के नाते ही उन पर तरस खा लेते। वो बेचारे बेगुनाह थे, बेगुनाह। मैंने क्या किया? वो कसूरवार नहीं है बेटा, वो कसूरवार नहीं। उसने तो हक का साथ दिया था, कसूर तो मेरा था। बेकसूर है वो बेटा, बेकसूर है सजीला मिर्जा। अरबाज, अरबाज माफ कर दो मानूर को, छोड़ दो उसे, वो बेकसूर है, बेकसूर है वो बच्ची। क्या हो गया? तुम जानते हो जिस दिन खुदा तुम्हारे साथ बुरा करेगा ना, जिस दिन तुम्हारा अंजाम होगा, उस दिन तुम किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहोगे। ना उस बच्ची से जिससे तुमने उसका बाप छीन लिया, ना उस माँ से जिसको तुमने खून के आंसू रुलाए, ना अपने जमीर से। घिन आती है मुझे तुमसे, नफरत है तुमसे, तुम्हारे वजूद से, इस घर से, हर उस चीज से जो तुमसे जुड़ी हुई है। देखना, देखना मेरा रब तुम्हारा क्या अंजाम करता है। मानूर, 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 बेटा उठो जल्दी से। आप इस टाइम यहाँ? क्या हुआ? बेटा जल्दी से चप्पल पहनो और तुम भाग जाओ, अपने घर चली जाओ, नहीं तो अरबाज तुम्हें मार देगा। इसके सर पे खून सवार है। जल्दी करो, चीजें उठा लो। मेरी बात, आप ठीक हो गई है? हाँ मानूर, लेकिन तब जब सब कुछ हाथ से निकल गया और तरफ तो तबाही फैल गई है। बेटा बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अरबाज ने तो मुझे माफी मांगने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तुम यहाँ से चली जाओ। मानूर मेरी बात को समझो बेटा, मेरी दुनिया तो पहले ही बर्बाद थी। अब मुझे अपनी औरत से भी कोई उम्मीद नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मेरी बात मानो, चप्पल पहनो जल्दी से। नहीं होगा मुझे। अम्मी, ये लो बेटा, बस जाओ जल्दी से अपने घर। क्या हो गया अम्मी? तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। आगे बहुत नुकसान हो गए, लेकिन अब और नहीं। जिस दिन तुम्हें सच का पता चलेगा ना, उस दिन तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे।
कभी सोचा है कैसे उठाओगे अपने गुनाहों का बोझ? और बस तुमने कैसे समझ लिया कि सुजीला मिर्जा कसूरवार है? इंसानियत के नाते उन पर तरस खा लेते, वो बेचारे बेगुनाह थे, बेगुनाह। उसने जो कुछ किया कम से कम किसी का नाहक कत्ल नहीं किया, किसी का खून नहीं किया। क्या बिगाड़ा था मेरे शौहर ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने तुम्हारा जो तुम्हें प्यार से मामू बोलती है? तुम्हें जितने बदले लेने हैं तुम ले, लेकिन उस दुनिया में तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम एक मां के गुनहगार हो, जिसकी औलादों को तुमने मार दिया। ऐसा मत करो अरबाज, ऐसा मत करो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ऐसा मत करो अरबाज। अरबाज मैं कह रहा हूं ऐसा मत करो अरबाज। खून ना के अरबाज खास तौर पे मजलूम होगा, लेकिन उस खून की बू तुम्हारे अंदर तो रच बस गई है। फैसला करें अम्मी। अब पता चला उस रब की लाठी बेआवाज होती। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अभी कुछ मत कहिएगा। अभी तो मेरे अरबाज का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए। बदले की धुन में उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अगर आपने माफ नहीं किया ना, तो आखिरत में भी उसको माफी नहीं मिलेगी। माफ कर दे उसे। हम दोनों माओ ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है हमने। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं, लेकिन खुदा के लिए माफी मांग के आप अरबाज के गुनाहों पे पर्दा मत डालें, मत डालें। कैसी बदनसीब माँ हूँ, कैसी बदनसीब माँ। उस रब की दी हुई नेमतों का ख्याल ही नहीं कर सकी। एक ही तो जिम्मेदारी दी थी मेरे रब ने मुझे कि मैं अपनी हालात की अच्छी तरबियत करता, लेकिन मैं उसमें भी फेल हो गई। खाली दामन हो गई। मैं सुल्तान को पसंद करती थी और सुल्तान से शादी करना चाहती। मैं तो घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन सुल्तान नहीं आया। हाँ हाँ ICU में अभी तक अरबाज। सुल्तान, तुम यहाँ? मुझे देखकर खुशी तो नहीं हुई होगी, मुझे भी नहीं हुई,
अगर मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं कभी ना आता यहाँ। बेटा, बेटा तो मुनीब भी था ना तुम्हारा। उसके दिल में भी तुमने मेरे खिलाफ जहर घोला था ना। मेरे अमालों को दोहराने के बजाय अगर अपने अमालों पर तवज्जो देती ना तो आज तुम्हारे साथ होता। आज वो तुम्हारे साथ नहीं है तो इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। अच्छी बीवी तो तुम बन नहीं सकी, अच्छी मां कैसे बनती? तुमने कौन सा अच्छा शौहर होने का हक अदा किया? मोहब्बत के तराजू में हमेशा अपनी बीवी को छोड़ के एक गैर औरत का पलड़ा भारी रखा। अगर मैं अच्छी औरत नहीं थी, तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। तुम कभी नहीं समझ सके कि औरत अपना सब कुछ बांट सकती है सवाए शौहर के। और मुझे देखो, मुझे अपने शौहर से लेके बेटे तक बांटने पड़े। कभी तो तुमने मेरा दर्द महसूस किया होता सुल्तान, कभी तो मेरा एहसास किया होता।